नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस अंतर्राष्ट्रीय खबर की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी खबर जिसमें तेल, ताकत, कानून और युद्ध जैसे हालात सब कुछ शामिल हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है वेनेजुएला से और इसके केंद्र में है वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो। दुनिया पूछ रही है, क्या किसी देश के बैठे बैठे राष्ट्रपति को दूसरा देश जाकर गिरफ्तार कर सकता है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है या फिर ये ड्रग्स और आतंक के खिलाफ जरूरी कार्रवाई थी? और सबसे जरूरी सवाल, इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तारीख थी 3 जनवरी 2026। अचानक खबर आती है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया। कुछ ही घंटों में पूरे शहर की बिजली चली गई, कई मिलिट्री ठिकानों पर हमले हुए और फिर एक बड़ा दावा सामने आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सामने आकर कहा, हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी, ये सीधा सीधा एक देश के राष्ट्रपति को उठाने का मामला था। अब सवाल आता है, अमेरिका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अमेरिका का कहना है कि निकोलस मदुरो पर गंभीर आरोप हैं, जैसे ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, नार्को टेररिज्म, हथियारों की स्मगलिंग करना और अमेरिका के खिलाफ साजिश। अमेरिका ने यह भी कहा है कि 2020 से ही मदुरो पर $50 मिलियन का इनाम रखा गया है। यानी अमेरिका उन्हें एक क्रिमिनल मानता है, कोई राष्ट्रपति नहीं। लेकिन दोस्तों, यहीं से मामला उलझता है। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय कानून की। इसे थोड़ा साधारण भाषा में समझिए। जब कोई व्यक्ति किसी देश का बैठा हुआ राष्ट्रपति होता है तो उसे कहा जाता है हेड ऑफ स्टेट, और हेड ऑफ स्टेट को अक्सर इम्यूनिटी मिलती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है दूसरे देश की अदालत आसानी से उसे छू नहीं सकती। लेकिन अमेरिका का तर्क यहाँ अलग है। अमेरिका कहता है कि हम मदुरो को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति नहीं मानते। यानी अगर आप राष्ट्रपति ही नहीं हैं तो इम्यूनिटी कैसी? अब आप खुद सोचिए, यही बहस आगे कोर्ट में चलने वाली है। 5 जनवरी 2026 को मदुरो और उसकी पत्नी को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। मदुरो ने साफ कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे किडनैप किया गया है, मैं अब भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं। उसकी पत्नी ने भी यही बयान दिया। कोर्ट ने फिलहाल दोनों को हिरासत में रखा है। अब सवाल है, क्या अमेरिकी अदालत उन्हें दोषी ठहराएगी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस केस को पलट देगा? दोस्तों, जैसे ही ये खबर फैली, पूरी दुनिया हरकत में आ गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कई देशों ने अमेरिका के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई। फ्रांस जैसे अमेरिकी सहयोगी ने भी कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। चीन ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया। रूस ने इसे खुला अग्रेसन कहा। ब्राजील ने भी इसकी निंदा की। यानी अमेरिका इस मामले में काफी हद तक अकेला दिखा है। अब जरा वेनेजुएला के अंदर की स्थिति समझिए। मदुरो की गिरफ्तारी के बाद वहां की सत्ता संभाली डेल्सी रोड्रिगेज ने। उन्हें टेम्परेरी राष्ट्रपति घोषित किया गया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की नेता मारिया कोरियाना मचाडो ने कहा, मैं जल्दी वापस लौटूंगी और वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल करूंगी। यानी देश के अंदर अब सत्ता का संघर्ष तेज हो गया है। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े पॉइंट पर, तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और यही वजह है कि ये देश हमेशा महाशक्तियों की नजर में रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है, जब तक वेनेजुएला में सुरक्षित ट्रांजिशन नहीं होता, अमेरिका वहां व्यवस्था संभालेगा। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी ऑयल कंपनी को उत्पादन बढ़ाने का संकेत दिया। अब सवाल उठता है कि क्या ये ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई है या फिर ये तेल पर कब्जा है? अब दोस्तों, सबसे जरूरी हिस्सा, भारत। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये खबर हमसे दूर की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत एक समय वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता था। भारत की सरकारी कंपनी ONGC का वहां बड़ा निवेश भी रहा है, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों की वजह से ये सब रुक गया। अब अगर अमेरिका वहां उत्पादन बढ़ाता है तो दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना है, अगर तेल ज्यादा होगा तो कीमतें गिर सकती हैं, यानी पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं। दूसरी संभावना है, अगर संघर्ष बढ़ा और ये लड़ाई चलती रही तो सप्लाई टूटेगी और तेल महंगा होता जाएगा। ये दोनों में से क्या होगा अभी तय नहीं हुआ है। दोस्तों, एक और एंगल है, रूस वेनेजुएला का पुराना समर्थक रहा है और भारत रूस से ही तेल खरीदता था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही भारत को चेतावनी दे दी है कि रूसी तेल पर निर्भरता कम करे। अब रूस अगर कमजोर पड़ता है तो भारत पर दबाव बढ़ सकता है। भारत का विदेश मंत्रालय फिलहाल संतुलित बयान दे रहा है, ना अमेरिका के खिलाफ है और ना ही खुलकर प्रदर्शन में है। यानी भारत एक बैलेंसिंग गेम खेल रहा है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवालों पर।
क्या मादुरो जेल जाएंगे? क्या अमेरिका कोर्ट में केस जीत जाएगी? क्या वेनेजुएला में नई सरकार बनेगी? क्या तेल की कीमतें बदलेंगी? और क्या दुनिया एक नए तनाव की ओर बढ़ रही है? इन सब सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात साफ है, ये संकट सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, ये पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और शांति से जुड़ा हुआ मामला है। दोस्तों, आज की खबर यहीं पर खत्म नहीं होती, ये आने वाले हफ्तों में और बड़ी बनेंगी। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका सही है या ये एक खतरनाक मिसाइल है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी ही सरल और गहराई वाली इंटरनेशनल न्यूज़ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें।